क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बाइबल के अंदर में दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। इन लोगों ने प्रार्थना करने के लिए हिम्मत नहीं हारा। लोगों ने उनको मना किया, लोगों ने उनको हतोत्साहित करने का कोशिश किया, लेकिन इन लोगों ने कहा कुछ भी बोलो, हमें रोको टोको, लेकिन हम प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके सामने कई रुकावटें हो सकती है। कई लोग बोलेंगे प्रार्थना करने से क्या फायदा, और तुम्हारे प्रार्थना से कुछ होने वाला है क्या, ऐसा बोल करके आपकी प्रार्थना को रोकने का लोग कोशिश करेगा। लेकिन आपको क्या कहना है? आपको बोलना है कि हाँ हाँ ठीक ही बोल रहे हो, मेरे प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए अच्छा होगा कि मैं प्रार्थना क्या करूं, बंद कर दूं। बहुत से लोग आज सोचते हैं कि अरे इतवार के दिन में गिरजा करने से क्या है, हम अपने घर में गिरजा कर लेंगे, हम अपने परिवार के साथ में आराधना कर लेंगे, मुझे भीड़ में और इतने लोगों के बीच में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप बोलिए, क्या आपको यहाँ आने की आवश्यकता है? बहुत से लोग परमेश्वर की आराधना करना नहीं जानते। कैसे परमेश्वर की आराधना करना है, कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और वो बोलते हैं कि मैं प्रार्थना में बहुत कमजोर हूँ। दिसंबर का 31 तारीख को उसको याद आता है कि इस साल भी मैंने प्रार्थना करने में क्या कर दिया है, ढिलाई कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दो व्यक्तियों के बारे में जिन लोगों ने उनको मना करने के बावजूद उन लोगों ने प्रार्थना बंद नहीं किया। हालेलुया। एक था तिमाई का बेटा बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, अंधा होकर भीख मांगने का धंधा करता था। और जब उसको पता चला यीशु मसीह उसके नगर में से होकर के गुजर रहा है, चला जा रहा है, तब उसने पुकारना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसने पुकारा, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर क्या करो, दया करो। वो लगातार चिल्लाने लगा, बहुत जोर से चिल्लाने लगा। चेलों ने, यीशु मसीह का चेला लोग बोला, हे अंधा तुम चुप रहो, मत चिल्लाओ। यीशु मसीह तुम जैसे अंधा लोगों का प्रार्थना नहीं सुनता है। अंधा, लंगड़ा, काना, कुतरा और ये लोग का प्रार्थना यीशु मसीह नहीं सुनता है। इसीलिए तुमको जाने दो, यीशु को क्यों पुकार रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, और यीशु को क्यों परेशान कर रहे हो, हमारे कान को क्यों दुख दे रहे हो, हमारे कान का पर्दा पड़ रहा है, चिल्लाओ मत। लेकिन वो क्या बंद कर दिया, और जोर से चिल्लाया, हे यीशु नासरत का यीशु, मुझ पर क्या करो, दया करो। हालेलुया, हालेलुया। और तब बाइबल क्या होती है, यीशु मसीह रुक गया। यीशु मसीह क्या हो गया, रुक गया और अपने चेलों को बोलने लगा, उसको लेके आओ। हालेलुया। तब वही चेला लोग जो उस प्रार्थना करने से मना कर रहा था, वो बोलता है कि ढारस बांधो, और तुमको क्या कर रहा है, बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई भी क्यों ना हो, अगर वो अंधे की प्रार्थना सुनना चाहता है, अगर वो किसी भी प्रार्थना सुनना चाहता है, आप परमेश्वर का बेटा बेटी बनाए गए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, और आप उसकी संतान बन गए, आपकी पुकार को क्यों नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक कनानी स्त्री, दूसरी व्यक्ति है कनानी स्त्री। कनानी स्त्री बोलने से मूर्ति पूजा करने वाली, यीशु मसीह को नहीं जानने वाली, जीवित परमेश्वर से अलग जीवन व्यतीत करने वाली। और दुनिया के लोग जिस प्रकार ईश्वर को छोड़ करके अपनी बनाई हुई चीजों की आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे संगति करते हैं, और उनके ऊपर में विश्वास आस्था को रखते हैं, ऐसी ही व्यक्ति थी ये कनानी स्त्री। लेकिन जब उसको ये पता चला कि मेरी बेटी को जो बुरी आत्मा लग गई है, शैतान घुस गया उसके अंदर में, उसमें से छुटकारा कोई नहीं दे सकता, ना मेरा धर्म कर्म, ना मेरे कोई रिश्तेदार, ना मेरे गांव का कोई, यीशु ही केवल उस दुष्ट आत्मा को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई आई। यीशु मसीह के पीछे क्या करने लगी, चिल्लाती हुई आई कि क्या करो, मुझ पर दया करो, और मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा को क्या कर दो, निकाल दो। लेकिन ये पहले तो यीशु मसीह ने ऐसा दिखाया कि उसकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। यीशु मसीह ने ऐसा जाहिर किया, ऐसा उसने आपको प्रकट किया कि वो उसकी प्रार्थना में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसकी प्रार्थना को सुन भी नहीं रहा है।
लेकिन वो और भी चिल्लाने लगी। और तब यीशु मसीह ने उसकी ओर मुड़ करके एक अजीब सा बात बोला, और वो बोला, लड़कों की रोटी को कुत्तों के डालने, कुत्तों के सामने फेंकना अच्छा नहीं है। लड़कों की रोटी को कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। लड़कों की रोटी हम कुत्तों को क्यों दें? उसके मतलब, कहने का मतलब है कि मेरा बच्चा, मेरा अपना जाति, यहूदी समाज, ये मेरे बेटों के समान है, ये लड़कों के समान है, हम उनको चंगाई की रोटी देंगे। तुम तो कुत्ते के समान है। तुम क्या है? कुत्ता है। हम कुत्ता को अपना रोटी नहीं देने वाले हैं। आप बोलिए, देखिए यीशु मसीह उसको बोलता है कि मैं तुमको चंगाई देने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम कनानी हो, क्योंकि तुम मूर्ति पूजक हो, जीवित परमेश्वर को नहीं मानते हो, इसीलिए मैं तुमको कुत्ता समझता हूं, और कुत्ता को मैं अपना रोटी नहीं देने वाला। मेरा बेटा का रोटी को मैं कुत्ता को नहीं दूंगा। अगर परमेश्वर आपको ऐसा बोलता तो क्या अभी तक प्रार्थना करने के लिए आते? कुत्ता बोलता यीशु मसीह आपको तो प्रार्थना करते? अरे हमको कुत्ता समझ रही है ये, अरे ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान को लात मारो। और उसके बाद में कभी वो यीशु मसीह के सामने आता ही नहीं। लेकिन ये बोली कि प्रभु आप सच बोल रहे हैं, लेकिन कुत्ता लोगों को रोटी कहां से मिलता है? उसका सवाल था कि कुत्तों को रोटी कहां से मिलता है? उसका कहना है कि भाई लड़के खाते हैं, उनका जूठन को कौन चाटता है? कौन चाटता है? हाँ, खाने के बाद जो जूठा रह जाता है उसको कौन चाटता है? कुत्ता चाटता है। तो बोलता है कि भाई चूर चार जो मेज से गिरता है, टेबल में से गिरता है, लड़के खा रहे हैं टेबल में, चूर चार नीचे गिर जाता है, उसको कौन सफा करता है? कुत्ता ही सफा करता है। इसीलिए हमको टेबल का रोटी मत खाने दो, कम से कम क्या करो, जूठा तो खाने दो। हालेलुया। हमको जूठा खाने का अधिकार है, क्योंकि हम कुत्ता है। कुत्ता लोग क्या करता है? आपका जितना बाला का पतला को सही ना, जो सारे अकन पतरी को कोई चटे देखो, सेता को हिजू कोते पारा बतना कोई तू हर बाला पीछे सेता को हिजू हुआ, और इनको चिमलंगी पतरी को गिनिए करना को इनको कुछ के देखो जोम छपाई देखो दुनी में सही तना अंके देखो आलो मोन्या अंके आलो हरताnya आलो हो रजा उयू तना सकली को कम से कम करके में हालंग निकल में। हालेलुया, हालेलुया। निया ने काजे आयु कहते हैं यीशु मसीह बताइए ना, आमा विश्वास बहुत मरंगना। हालेलुया। आमा विश्वास बहुत मरंगना, निया विश्वास चित्त मरंगना बिनती रहते। हालेलुया। रुकावट हो वजन रहे हो, यीशु मसीह बिनती का आयु तन रहे हो, इन्हीं जबरदस्ती बिनती किया, जबरदस्ती कामिरी के किया, हद टूटने बताए जो आमा विश्वास रा कारण ते आमा हम में बुढ़ी आते बोंगा आज के जने ओढ़ोंगे में। हालेलुया, हालेलुया। अगर अब विश्वास है, अगर हम लोग विश्वास करेंगे, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह बोलेगा तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। कनानी स्त्री को बोला कि तुम्हारा ये विश्वास बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। एक और सूबेदार था, यूनानी सूबेदार, वो भी अन्य जातीय सूबेदार था, और एक बार उसका एक प्रिय दास वो बीमार हो गया था, मरने जैसा हो गया था, और तब उसको पता चला कि यीशु मसीह कहीं पर है। तुरंत उसने लोगों के द्वारा खबर भिजवाया कि सूबेदार का एक सेवक बहुत सख्त बीमार है, इसीलिए उसको बुला के लेके आओ। और लोगों ने कहा कि ये सूबेदार इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्यार करता है, यहूद जाति से प्यार करता है, हमारी गांव के आराधनालय को उसी ने बनवाया है, इसीलिए चलो उसके पास में। तब यीशु मसीह आनाकानी ना करते हुए उस सूबेदार के घर की ओर आने लगा, और जब सूबेदार को पता चला कि यीशु मसीह उसके घर पे आने वाला है, तुरंत एक मैसेज वो भेजा और बोला, यीशु हम इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, मैं इस लायक नहीं कि तू इस छत के तले आए। आप क्या सोचते हो? क्या सूबेदार का घर छोटा सा था? क्या सूबेदार का घर एक झोपड़ी के समान था? क्या सूबेदार का घर बहुत गंदा था, इसीलिए नहीं चाहता था यीशु मसीह वहां पे आए? तो क्यों मना कर रहा था? मैं इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, ऐसा क्यों बोला उसने?
क्यों बोला उसने? क्योंकि वो क्या था? अन्य जाति था। वो क्या था? अन्य जाति था। अन्य जाति मतलब ईश्वर को नहीं जानने वाले, जीवित सच्चे परमेश्वर को नहीं जानने वाले। मैं आपको नहीं जानता, आपके साथ मेरा रिश्ता नहीं है, आपके साथ में मेरा कोई जुड़ाव नहीं है। मेरा जुड़ाव दुनिया के देवी देवता के साथ में, दुनिया के लोगों के साथ में है। इसलिए मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के तले आ। अन्य जाति लोग अपने आप को अयोग्य समझते थे, यहूदी लोग उनको अयोग्य समझते थे, लेकिन यहूदी लोगों ने यीशु से बोला वो इस योग्य है। क्या है वो? चंगाई पाने की योग्य है, उसके सेवक को चंगा तू कर सके उसके योग्य है वो। यहूदी को धर्म गुरु लोग, यहूदी अगुआ लोग, यहूदी पंच लोग कहने लगा वो योग्य है, लेकिन ये बोलता है कि मैं योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत के तले आए। इसीलिए क्या करो? केवल बोल दो, आप केवल बोलो तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी अधिकार के नीचे हूँ, मैं भी अधिकार पाया हुआ व्यक्ति हूँ। और एक सेवक से बोलता हूँ ये कर तो वो करता है, इधर आओ बोलने से आता है, उधर जाओ बोलने से क्या करता है? मेरी आज्ञा का पालन होता है, मैं जो बोलता हूँ वैसा होता है। इसीलिए आप बोलो। हालेलुया। इस व्यक्ति ने यीशु मसीह के अधिकार को समझा। हालेलुया। क्या आपको यीशु मसीह का अधिकार मालूम है? वो जो बोलता है होता है। हालेलुया। यीशु मसीह जो भी बोलेगा वैसे ही हो जाएगा। हालेलुया। वही यीशु मसीह जो वचन था, वचन बोला गया, रोशनी हो जाए, प्रकाश हो जाए तो प्रकाश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वो बोला कि पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो एक जगह इकट्ठा हो गया। उसने जो बोला, जैसा बोला वैसा होते गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा चंगे हो जाओ, लोग चंगाई को पाया। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह जैसा बोलता है वैसा होता है। अगर आपको ऐसा विश्वास है, अगर आप ऐसा विश्वास करोगे कि यीशु मसीह जो बोलेगा वही होगा, तो आप उसके वचन को रोज पढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि इसी वचन में यीशु मसीह ने जो बोला है ये सब पूरा लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। तो हमारे पास में वो वचन है, यीशु मसीह वचन है। यीशु मसीह वचन में देहधारी होकर के मनुष्य का रूप धारण करके आया दुनिया के अंदर में, ताकि मेरे और आपके लिए बलिदान हो जाए। वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा, सोच के परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया।